उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये कहावतें आज 7 समंदर पार वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस पे बैठे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी घमंडी अमेरिकी हुकूमत पर 100% सच बैठती हैं। कल तक जो ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ढोल पीटकर मिडिल ईस्ट को अपनी बपोती समझ रहे थे और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंभू चौधरी मानकर घूम रहे थे, आज ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने उनकी बोलती ऐसी बंद की है कि ट्रंप साहब को साफ सूंघ गया है। बता दें कि अपनी इस आदत से मजबूर अमेरिकी हुकूमत आज खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह छटपटा रही है, क्योंकि ईरान के जाबाज नेताओं ने वॉशिंगटन के हर कायराना वार का ऐसा करारा जवाब दिया है कि अमेरिका का सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया है। ट्रंप प्रशासन को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। अब इस क्षेत्र में ना तो अमेरिकी अड्डों के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह बची है और ना ही खाड़ी के पड़ोसी देश अब अमेरिका की इस गंदी राजनीतिक लड़ाई में खुद को लाना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिकारिया। तो पश्चिम एशिया के सुलगते बारूद और खुद की भीषण विभीषिका के बीच आज दुनिया महाविनाश के मुहाने पर खड़ी है, जहां सुपर पावर होने का दम भरने वाले अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। कल तक जो अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाता था और मिडिल ईस्ट को अपनी जागीर समझकर मर्जी के मुताबिक कठपुतलियां नचाता था, आज उसे अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि वॉशिंगटन अब अपनी साख बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन मध्य पूर्व की धरती से अब उसकी विदाई का समय तय हो चुका है। ईरान के नए और तेहरान की कमान संभालने वाले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुस्तफा खामनेई ने 7 समंदर पार बैठे अमेरिकी हुक्मरानों की नींद उड़ाकर रख दी है और साफ लफ्जों में जता दिया है कि अब वॉशिंगटन के महान शैतान वाले दिन हवा हो चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 3 महीनों से चल रही खूनी जंग ने यह साबित कर दिया है कि काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती और अमेरिका की सैन्य धौंस अब इतिहास के पन्नों में दफन होने वाली। एक तरफ जहां पर्दे के पीछे इस युद्ध को खत्म करने के लिए समझौते की रूपरेखा पर माथापच्ची चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर बारूद की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई भले ही पिछले कुछ समय से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और एक गुप्त स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन उनके एक लिखित बयान ने वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला दिया। मुस्तफा के स्वास्थ्य को लेकर उड़ती अफवाहों और उनके पैर में चोट के दावों पर पानी फेरते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है, जो अब अमेरिका को अच्छी तरीके से बताने वाला है कि युद्ध क्या होता है। ईरान के इस आक्रामक रुख ने खाड़ी देशों की पूरी बिसात को पलट कर रख दिया है और अमेरिका के पाले में खड़े रहने वाले देशों के मत्थे पर चिंता की लकीरें खींचती हैं। अब तक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देश अपने यहां अमेरिकी सैन्य अड्डों को पनाह देकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें तेहरान ने खुली और सीधी चेतावनी दे डाली है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर इन पड़ोसी मुल्कों ने अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ बख्तरबंद ढाल के रूप में होने दिया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब ईरान किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। वॉशिंगटन, जो अब तक दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का आदी रहा है, उसे अब छिपने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी दबदबे का सूरज हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो चुका है। इस महायुद्ध के बीच दुनिया ने तुर्की के उस नए सिकंदर की एंट्री भी देखी है, जिसने रणभूमि में मौत का तांडव मचाने पर जमीन का सीना फाड़कर दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। तुर्की का जिक्र यहां पर क्यों हो रहा है, इसको समझ लीजिए। अभी कुछ ही समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं कि उन्होंने सभी मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के लिए बात की है। कतर, यूएई, सऊदी, बहरीन, कुवैत, तुर्की, पाकिस्तान। इसलिए तुर्की का जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुर्की
के पास डिफेंस सिस्टम है, ये आप बखूबी जानते होंगे। सवाल यह है कि क्या तुर्की इजराइल के लिए अब्राहम अकॉर्ड साइन करेगा या नहीं। यहां पर भी भीषण जंग जो है वो आ सकती है, जिसमें तुर्की ईरान को हथियार देगा, यह भी बड़ा सवाल है। युद्ध के मैदान में तुर्की का यह स्वदेशी और अजय रक्षक FNSS PARS अल्फा 8x8 के सामने अमेरिका और उसके सहयोगियों की मिसाइलें और तोपें पानी मांगती नजर आएंगी। अगर ईरान को ये हथियार चले गए तो लोहे के अभेद्य बदन वाले इस खतरनाक लड़ाकू वाहन ने साबित कर दिया है कि आसमान से बरसते बम और जमीन में छिपी खौफनाक बारूदी सुरंगें भी इसके सामने पूरी तरीके से फुस हो जाती हैं। आधुनिक सैन्य इतिहास का ये जाबाज रथ नर्क जैसे हालात में भी अपने भीतर बैठे सैनिकों को साक्षात काल के गाल से सुरक्षित निकाल लाता है, जिससे अमेरिकी सेना के पसीने छूट जाएंगे अगर तुर्की ईरान के साथ आता है। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच 3 महीने से जारी इस टकराव ने मध्य पूर्व में अमेरिकी अड्डों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है और ईरान ने चुन चुनकर अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई हैं। पिछले 48 घंटों में हालात उस समय और बदतर हो गए जब अमेरिका ने अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक पीठ में छुरा घोंपते हुए युद्ध विराम के प्रयासों को तार-तार कर दिया। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान के हॉर्मुज़गन प्रांत में कायराना हरकत करते हुए मिसाइल ठिकानों और बारूदी सुरंगें बिछाने का दावा करने वाली ईरानी नौकाओं पर हमला कर दिया। अमेरिका की इस उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अमेरिकी विमानों को खदेड़ दिया, जो ईरानी हवाई सीमा के उल्लंघन या फिर यूं कह लें कि ईरानी हवाई सीमा का उल्लंघन करने की जुर्रत कर रहे थे। बात करें अगर ईरान की, तो ईरान के विदेश मंत्रालय ने दो टुक शब्दों में वॉशिंगटन को ललकारते हुए कहा है कि अमेरिकी सेना की लगातार गैरकानूनी और उकसावे वाली हरकतों ने शांति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब वॉशिंगटन की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क साफ दिख रहा है, जिससे अमेरिका के जो हुक्मरान हैं उन पर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ईरान की सेना के वरिष्ठ प्रवक्ता ने गरजते हुए खुली चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या उसके किसी मौर्य ने दोबारा ईरान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस बार ऐसा करारा और व्यापक पलटवार होगा जिसकी धमक मध्य पूर्व की सीमाओं को लांघकर सीधे वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क तक सुनाई देंगी। अमेरिका समझ रहा था कि वो प्रतिबंधों के दम पर ईरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ईरान ने इंटरनेट सेवाएं बहाल कर अपने हौसले बुलंद कर दिए। इधर अमेरिका का पाला हुआ और उसका सबसे चहेता मौरा इजराइल भी अपने विनाश के अंतिम दौर में पहुंच चुका है, जिसे ईरान ने एक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी करार दिया है। लेबनान की धरती पर इजराइल द्वारा मचाई जा रही तबाही इसका जीता जागता सबूत है, जहां दक्षिणी और पूर्वी इलाके में इजरायली बमबारी ने कई लोगों की जानें ले ली और दर्जनों लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। इजराइल की जमीनी सेना भले ही लेबनान के अंदर घुसकर अपनी ताकत का झूठा प्रदर्शन कर रही हो और लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर रही हो, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ जरूर भागता है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने साफ भविष्यवाणी कर दी है कि ये जो शासन है 25 सालों के भीतर दुनिया के नक्शे से पूरी तरह गायब हो जाएगा। ईरान के लोग और ईरान की IRGC अपनी जान हथेली पर रखकर चलने वाली जाबाज सेना अपने आप को बता रही है। जमीन, हवा और समुद्री तीनों मोर्चों पर अमेरिका और इजराइल के घमंड को IRGC मिट्टी में मिला रही है। IRGC और ईरान की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि हम नहीं झुकेंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लो। अपनी घातक मिसाइलों और आधुनिक ड्रोनों की बदौलत ईरान ने आसमान से ऐसी आग बरसाई है कि अमेरिका और उसकी सेना की पूरी सैन्य रणनीति धरी की धरी रह गई है। ईरानी सेना ने अपनी आंखों से वो कहर भरपा दिया है। ईरान कह रहा है कि हमने ऐसा कहर भरपाया है कि अमेरिका जो है वो सीधे अब चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो दौर बीत चुका है जब अमेरिका अपनी मर्जी से दुनिया के किसी भी कोने में जंग थोप देता था और खुद साफ बचकर निकल जाता था। अब उसे अपनी हर एक शरारत की भारी कीमत चुकानी पड़ती। इस भीषण और ऐतिहासिक सैन्य टकराव के बीच तुर्की की दिग्गज कंपनी FNSS द्वारा निर्मित
पारस अल्फा 8x8 पूरी दुनिया के रक्षा विश्लेषकों के लिए काफी बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। पारंपरिक बख्तरबंद गाड़ियों की कमियों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए इस वाहन को एक क्रांतिकारी और बिल्कुल नए आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है। आज के आधुनिक युद्धों में जहां दुश्मन घात लगाकर आईईडी ब्लास्ट करते हैं या बारूदी सुरंगों का जाल बिछाते हैं, वहां ये वाहन सैनिकों के लिए एक लोहे का सुरक्षा कवच साबित हो रहा है। इसका सबसे बेहतरीन और मजबूत पहलू इसका एडवांस माइन और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो दुश्मन के बड़े से बड़े आत्मघाती हमलों को भी पल भर में नाकाम करने की ताकत रखता है। इस अजय लड़ाकू वाहन का निचला ढांचा विशेष वी शेप्ड तकनीक पर बनाया गया है, जो बारूदी सुरंगों के भीषण से भीषण विस्फोट के प्रभाव को पलक झपकते ही बाहर की तरफ मोड़ देता है। इसके चलते वाहन के भीतर बैठे कमांडरों और सैनिकों को बड़े से बड़े धमाकों के बावजूद एक खरोंच तक नहीं आती और वो सुरक्षित बने रहते हैं। इतना ही नहीं, ये वाहन पहाड़ी और बेहद ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी किसी रेसिंग कार की तरह हाइड्रो न्यूमैटिक सस्पेंशन तकनीक के दम पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये रफ्तार दुश्मन को संभालने का और संभलने का एक मौका तक नहीं देती और पल भर में पूरा पासा पलट देती है। तुर्की के इस आधुनिक बख्तरबंद वाहन में न सिर्फ जवानों की जान की हिफाजत का पुख्ता इंतजाम किया गया है, बल्कि इसे एक बेहद खतरनाक और विध्वंसक मारक क्षमता से भी लैस किया गया। इसके ऊपर 30 mm या 35 mm की रिमोट नियंत्रित स्वचालित गन लगाई जा सकती है, जो बिना किसी इंसानी चूक के दुश्मन के ठिकानों को मटियामेट कर देती है। यह अचूक वेपन स्टेशन न केवल दुश्मन के भारी बख्तरबंद वाहनों के परखच्चे उड़ाने में माहिर है, बल्कि निचले स्तर पर उड़ने वाले जासूसी और आत्मघाती ड्रोनों को भी आसमान में ही धूल चटा देता है। इसके सामने आने का मतलब है कि दुश्मन ने खुद मौत के परवान पर दस्तखत कर दिए हैं। इस आधुनिक वाहन को रात और दिन दोनों ही समय बराबर रूप से घातक बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई संचालित सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम लगाया गया है। इस तकनीक की बदौलत वाहन के कमांडर और चालक को बंद बख्तरबंद गाड़ी के भीतर बैठे बैठे ही बाहर के पूरे 360 डिग्री माहौल की सटीक डिजिटल जानकारी मिलती रहती है। यूक्रेन और पश्चिमी एशिया के हालिया संघर्ष ने पूरी दुनिया को यह अच्छी तरह सिखा दिया है कि पुराने जमाने के भारी भरकम टैंक भी जमीन के नीचे छिपे आईईडी और आत्मघाती ड्रोनों के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। लेकिन तुर्की का ये योद्धा प्रोटेक्शन फर्स्ट यानी पहले सुरक्षा की अचूक नीति पर काम करता है, जो आधुनिक युद्ध की पूरी परिभाषा बदल रहा है। तुर्की के इंजीनियरों ने इस वाहन के डिजाइन में अपनी पूरी जो है वो जान झोंक दी, ऐसा बताया जा रहा है, और इसके भारी भरकम इंजन को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। इंजन के आगे होने की वजह से न सिर्फ पीछे बैठे सैनिकों के लिए बैठने की जगह काफी बढ़ जाती है, बल्कि सामने से होने वाले किसी भी सीधे मिसाइल या रॉकेट हमले में ये इंजन एक अतिरिक्त लोहे की दीवार यानी कि ढाल का काम करता है। इसकी मारक क्षमता और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर यानी आपस में जुड़े डिजिटल सिस्टम्स की आधुनिक क्षमता इसे महज एक सैनिकों को ले जाने वाली गाड़ी नहीं, बल्कि एक चलता फिरता खतरनाक कॉम्बैट स्टेशन बनाती है। यही वजह है कि आज वैश्विक रक्षा बाजार में ये स्वदेशी वाहन अमेरिका के स्ट्राइकर और पेट्रियाट जैसी घमंडी और स्थापित बख्तरबंद वाहनों को दिन में तारे दिखा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तुर्की की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, या फिर हम तुर्की के इस विशाल सिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं, तो इसको जरा ध्यान से समझिए। शुरुआत में भी हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से बात की है अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के लिए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये सारे देश इसको साइन करते हैं या नहीं। यहाँ पर तुर्की का जो रोल है, तुर्की की भूमिका को समझना यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है। तुर्की मध्यस्थता कराने के लिए सबसे आगे आता है, कंगाल पाकिस्तान का दोस्त भी है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि पाकिस्तान हमेशा से इजराइल को अपना दुश्मन मान ले, या फिर यूं कह ले कि इजराइल से सीधे मुंह उसकी बनती नहीं है। हालांकि कंगाल पाकिस्तान की किसी से नहीं बनती, जहां भीख मिलती है वहां वो चल देता है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की के रिश्तों को समझना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान और तुर्की के रिश्ते जो हैं वो अच्छे माने जाते हैं। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान इजराइल के अब्राहम अकॉर्ड पे साइन नहीं करेगा तो शायद तुर्की भी नहीं करेगा, और तुर्की भी नहीं करेगा तो अमेरिका से सीधे तुर्की की भी लड़ाई होगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा ये देखना है। तुर्की के पास एयर डिफेंस है, यहाँ पर ईरान जो है वो सीधे तुर्की से संपर्क कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों ही
पाकिस्तान के दोस्त हैं। ऐसे में कंगाल पाकिस्तान अपने भीख का कटोरा भरने के लिए शायद तुर्की से इस डिफेंस सिस्टम को ईरान को दिलवा दे, और अगर ये टैंक ईरान को मिलता है तो फिर इजराइल और खाड़ी देशों के लिए मुसीबत होगी। यानी यहाँ पर तीन तरफ से बात घिरती जा रही है। सबसे पहले तुर्की, ईरान, अमेरिका और खाड़ी के देश। तुर्की अगर देगा तो खाड़ी के देश फंसेंगे, और अगर साइन कर देगा तो फिर बाकी देशों से उसके जितने भी संबंध है वो खराब हो सकते हैं। यहाँ पर तुर्की फंसा हुआ है। इस टैंकर के होने के बाद भी तुर्की को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तुर्की यहाँ पर भली भांति फंस चुका है। तुर्की कोई दूध का धुला नहीं है, दोहरी नीति तुर्की भी खेलता है। लेकिन यहाँ पर यह देखना है कि तुर्की करता क्या ईरान का साथ देगा या फिर अमेरिका का साथ देगा। हालांकि यूरोप के जो है वो देश फिर क्या करेंगे तुर्की के साथ, ये भी देखना होगा। हालांकि सवाल कई सारे, बहरहाल जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया कि तुर्की का जो ये टैंकर है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। अब देखना ये है कि तुर्की जो है वो अपने इस टैंकर को कैसे बचाता है। चीजें तो काफी बड़ी बड़ी कर दी है, इतनी सारी चीजें लगा दी, लेकिन अपने आप को बचा पाएगा या नहीं ये देखना। तो पश्चिमी एशिया की जंग ने अमेरिका के उस खोखले राष्ट्रवाद और सैन्य शक्ति की पोल खोलकर रख दी है, जिसका ढोल वो पूरी दुनिया में पीटता आ रहा था। अमेरिका की ये हालत हो गई है कि वो अब अपनों को ही बचाने के लिए छटपटा रहा है, और उसके अपने पुराने साथी भी अब उससे किनारा करने में ही भलाई समझ रहे हैं। वॉशिंगटन के रणनीतिकार अब चाहे जितने भी चाले चल ले, लेकिन समय का पहिया पीछे नहीं घूमने वाला, और मिडिल ईस्ट की आवाम ने अब ये ठान लिया है कि वो अमेरिकी साम्राज्यवाद के इस चलन को अपने कंधों से उतार कर ही दम लेंगे। मुस्तफा खामनेई के एक एक शब्द ने अमेरिकी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया अब किसी एक महाशक्ति के इशारों पर नाचने वाली नहीं है, और अमेरिका का एक ध्रुवीय वर्चस्व अब अंतिम सांसें गिन रहा है। लेबनान से लेकर ईरान के तटों तक फैली इस जंग की चिंगारी अब उस बारूद के ढेर में बदल चुकी है जो अमेरिकी अहंकारों को हमेशा के लिए भस्म कर देगी। अमेरिका ने जिस इजराइल को इस पूरे क्षेत्र में अपनी धौंस जमाने के लिए पाल पोसकर बड़ा किया था, आज वही इजराइल खुद अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने वॉशिंगटन के रक्षा विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब उनकी खोखली धमकियों से डरने का जमाना लद चुका है। इस खतरनाक खेल में अमेरिका ने जितने भी मोहरे चले थे वो सब के सब एक एक करके मिट्टी में मिलते जा रहे हैं, और उसकी हर एक चाल उल्टी पड़ती जा रही है। खाड़ी के देश अब ये भली भांति समझ चुके हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती का मतलब अपने ही घर में आग लगाना है। इसीलिए वो अब धीरे धीरे अपने पैर पीछे खींच रहे हैं। ईरान की इस आक्रामक नीति ने अमेरिका को रक्षात्मक मुद्रा में आने पर मजबूर कर दिया है, और वो बातचीत की मेज पर गिड़गिड़ाने की हालत में पहुंच गया है। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि जब तक इस क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य अड्डों का नामो निशान मिट जाता, या यूं कह ले कि नामो निशान नहीं मिट जाता, तब तक असली शांति की कल्पना करना बेईमानी। सैन्य इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ताकत ने अपनी सीमाओं को लांघकर दूसरों की सर्वप्रभुता को कुचलने की कोशिश की, उसका अंत किसी तरह शर्मनाक हुआ। आज अमेरिका भी उसी मोड़ पर खड़ा है, जहां उसके पास ना तो आगे बढ़ने का रास्ता बचा है और ना ही पीछे हटने की जगह बची है। तुर्की के पारस अल्फा जैसे अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उदय और ईरान जैसे देशों का अटूट हौसला ये साफ बयां कर रहा है कि आने वाला वक्त अब पश्चिमी ताकतों की गुलामी का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय ताकतों के स्वाभिमान का होगा। वॉशिंगटन अब सिर्फ दूर बैठकर तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जमीन पर उसकी पकड़ पूरी तरीके से ढीली हो चुकी है। अब जब हम पश्चिम एशिया के इस बदलते घटनाक्रम को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि गीदड़ भभकी देने वाले अमेरिकी हुक्मरान अब सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गए हैं। वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भले ही सीरिया, लेबनान या ईरान की सीमाओं पर हमले कर ले, लेकिन वो जानते हैं कि अब वो इस दलदल में इस कदर फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन नहीं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने गुप्त स्थान पर रहकर भी जो चक्रव्यूह रचाया उसे भेद पाना अमेरिका और उसके पले हुए जितने भी सहयोगी शासन देश हैं उनके बस की बात नहीं। इस युद्ध का अंत चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में बोरिया बिस्तर बंधना अब पूरी तरीके से तय है।
ये समझना बेहद जरूरी है कि वैश्विक राजनीति की बिसात पर अब एक नया सवेरा हो रहा है, जहां ताकत का संतुलन पश्चिम से खिसककर पूर्व की ओर आ रहा है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को दशकों तक युद्ध की आग में झोंका है, लेकिन अब उसकी आग की लपटें उसके अपने प्रभाव को जलाकर राख कर दी। ईरान के मिसाइल बेड़े और तुर्की के अत्याधुनिक सैन्य तकनीक ने यह साबित कर दिया है कि अब मुकाबला बराबरी का है और महाशक्तियों का डर दिखाकर डराने वाले दिन अब लग चुके। अमेरिका के लिए अब इस क्षेत्र में ना तो कोई सुरक्षित स्थान बचा है और ना ही कोई ऐसा कंधा मिला है जिस पर रोकर वो अपनी हार का मातम मना सके। तो पश्चिमी एशिया की सुलगती धरती से आ रही ये खबरें इस बात का स्पष्ट संकेत देती हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। साम्राज्यवादी ताकतों का अहंकार चूर-चूर हो रहा है और सदियों से शोषित देश अब अपनी संप्रभुता के लिए उठ खड़े हुए। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अपनी इस ऐतिहासिक हार को कितनी जल्दी स्वीकार करता है या फिर अपने विनाश को और करीब लाने के लिए कोई और आत्मघाती कदम उठाता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार मध्य पूर्व की इस रणभूमि से जो फसल निकलेगी या फिर जो भी फैसला निकलेगा वो दुनिया को एक नए और अमेरिकी प्रभाव से मुक्त युग की तरफ ले जाएगा, क्योंकि पश्चिमी एशिया के इस रण क्षेत्र में अब केवल हथियारों की ही जंग नहीं रह गई है, बल्कि स्वाभिमान और संप्रभुता की एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई बन चुकी है जिसने अमेरिका के तथाकथित अजय होने के भ्रम को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। वॉशिंगटन के नीति निर्माताएं अब इसकी गुमान में जी रहे थे अब तक कि वो अपनी आर्थिक पाबंदियों और प्रतिबंधों की घुड़की देकर किसी भी स्वाभिमानी देश को झुका देंगे, लेकिन ईरान ने उनके इस पूरे मुगलते को मटियामेट कर दिया है। क्योंकि जब जब अमेरिका ने युद्ध विराम की आड़ में पीठ पर वार करने की कोशिश की, तब तब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने उसे उसी की औकात याद दिलाई। अब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि मध्य पूर्व की आवाम और वहां की सेनाएं अब 7 समंदर पार से आने वाले किसी भी हुक्मरान की धौंस को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस महासंग्राम में एक तरफ जहां अमेरिका और उसका पाला हुआ शासन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय शक्तियों का ये नया गठजोड़ पूरी दुनिया के लिए एक नया संदेश लेकर आया है। तुर्की के पारस साल्फा 8x8 जैसे आधुनिक और अचूक बख्तरबंद वाहनों का युद्ध के मैदान में उतरना इस बात की गवाही देता है कि अब सैन्य कूटनीति की कीमत भी पश्चिम के हाथों से फिसल चुकी है। जो अमेरिका कल तक अपने स्ट्राइकर और पेट्रियट जैसे हथियारों का डर दिखाकर दुनिया भर के रक्षा बाजारों पर अपना एकाधिकार चलाता था, जिसे आंखों और उसकी आंखें दिखाने के लिए खुद उसके पड़ोस और क्षेत्र के देश पूरी तरह सक्षम हो चुके हैं। यह बदलाव इस बात का साफ संकेत है कि अमेरिका ने दूसरों के घरों को उजाड़ने के लिए जो जाल बुना था, आज वो खुद उसी जाल में मकड़ी की तरह फंसकर रह गया है। अमेरिकी हुकूमत की सबसे बड़ी त्रासदी यही रही है कि उसने हमेशा दूसरों के कंधों का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया है, लेकिन अब खाड़ी के देशों ने भी उसकी इस चाल को भांप लिया है। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पड़ोसी मुल्कों को ईरान द्वारा दी गई सीधी चेतावनी ने अमेरिका के सुरक्षा चक्र की पूरी नींवें हिला दी है। इन देशों को भी अब ये समझ लेना चाहिए और अब इन देशों को भी ये समझ भी आ गया है कि अमेरिका की दोस्ती दरअसल उस ढाल की तरह है जो मुसीबत आने पर खुद तो गायब हो जाती है और अपनों को ही मरने के लिए छोड़ देती है। यही वजह है कि अब कोई भी खाड़ी देश अमेरिका के पाले में खड़े होकर ईरान की मिसाइलों का निशाना बनने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, जिसके कारण वॉशिंगटन आज इस पूरे क्षेत्र में पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में बैठे लोग चाहे जितनी भी शांति का समझौते का ढोंग रच ले, लेकिन जमीन पर बहता बेकसूरों का खून उनके सारे दावों की पोल खोल देता है। लेबनान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में इजरायली सेना द्वारा की जा रही बर्बरता और बेकसूर नागरिकों का कत्लेआम दरअसल उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी बौखलाहट और हार की निशानी। जब कोई गीदड़ चारों तरफ से घिर जाता है तो वो इसी तरह अंधाधुंध हाथ पैर मारता है और आज इजराइल की हालत भी ठीक वैसी ही हो चुकी है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने जो लिखित चेतावनी जारी की है वो केवल एक बयान नहीं बल्कि उस कड़वे सच का ऐलान है जिसे अमेरिका चाहकर भी नहीं बदल सकता, जिसे अमेरिका चाहकर भी बदलने की कोशिश भी नहीं कर सकता। आने वाले कुछ सालों में इस दमनकारी शासन का नामो निशान मिटता है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है और
साम्राज्यवादी ताकतों का घमंड एक बार फिर इसी सुलगती हुई धरती पर दफन होने जा रहा है। अमेरिका ने वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अपनी हार के जो काले अध्याय लिखे थे, आज मध्य पूर्व में उसका सबसे शर्मनाक और अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है। अब ना तो समय का पहिया पीछे घूमेगा और ना ही अमेरिकी सेनाओं को इस क्षेत्र में अपनी शरारतों को अंजाम देने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नसीब होगा। दुनिया अब तक एक ऐसे नए युग की गवाह बन रही है जहां ताकत का फैसला वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से नहीं बल्कि क्षेत्रीय ताकतों के बुलंद हौसले और अभेद्य इरादों से तय किया जा रहा है। और इस हकीकत को स्वीकार करना ही अब सुपर पावर की मजबूरी बन चुकी है। तो इस ऐतिहासिक महायुद्ध की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अमेरिका ने दूसरों के कुएं में जो जहर घोला था, आज वही जहर उसके अपने गले की फांस बन चुका है। कल तक जो अमेरिका के हुक्मरान वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठकर दुनिया के नक्शे पर अपनी मर्जी की लकीरें खींचते थे, आज वो खुद अपनी खींची हुई सीमाओं में कैद होने को मजबूर है। मध्य पूर्व की धरती पर बारूद की जो फसल अमेरिका ने दशकों से बोई थी, आज उसकी तपिश खुद उसके अपने सैन्य अड्डों को झुलसा रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने बिना सामने आए सिर्फ अपने एक लिखित फरमान से 7 समंदर पार बैठे अमेरिकी जनरलों के होश फाख्ता कर दिए। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि जंग सिर्फ बंदूकों और तोपों से नहीं बल्कि फौलादी इरादों से जीती जाती है और तेहरान के इरादे इस वक्त आसमान छू रहे हैं। वॉशिंगटन की खोखली सैन्य ताकत का गुब्बारा अब पूरी तरीके से पिचक चुका है क्योंकि उसकी अपनी सेंट्रल कमांड अब केवल रक्षात्मक बयान जारी करने तक सीमित रह गई है। पिछले 48 घंटों में हॉर्मुज़गन प्रांत के पास अमेरिकी सेना ने जो कायराना हिमाकत की है, उसने शांति वार्ता की मेज पर बैठे अमेरिकी कूटनीतिज्ञों के चेहरों पर फिर से शराफत का नकाब पूरी तरीके से उतार दिया है। अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि जब वो सामने से नहीं जीत पाता तो वो युद्ध विराम की आड़ लेकर पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये भूल गया कि ये पुराना दौर नहीं है। आज का ईरान ईंट का जवाब पत्थर से और मिसाइल का जवाब महाविनाश से देना जानता है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC ने अमेरिकी विमानों को खदेड़कर ये साबित कर दिया है कि ईरान की हवाई सीमा में घुसने का मतलब साक्षात मौत के कुएं में छलांग लगाना। तो इस पूरे घटनाक्रम ने वॉशिंगटन के उन रणनीतिकारों की बोलती बंद कर दी है जो प्रतिबंधों के दम पर देश को भूखा मारने का ख्वाब देखते थे। ईरान ने पाबंदियों के बीच भी अपनी इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर और अपनी सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ाकर यह दिखा दिया है कि फौलाद को जितना तपाया जाता है वो उतना ही मजबूत होता है। अब वो वक्त आ गया है जब अमेरिका को मध्य पूर्व से अपना बोरिया बिस्तर समेटना ही होगा, क्योंकि वक्त का पहिया कभी पीछे नहीं घूमता। अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो सूरज कभी इस क्षेत्र में पूरी आबो हवा को नियंत्रित करता था, वो अब हमेशा के लिए डूबने की कगार पर और दुनिया बहुत जल्द एक नए स्वतंत्र और अमेरिकी प्रभाव से मुक्त मध्य पूर्व का दीदार करने जा रही है। बहरहाल अब आने वाला समय तय करेगा मध्य पूर्व में क्या होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।